जब आरंभ में श्रीमद् भागवत जी की हम आरती करते हैं तो गाते हैं ना, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत केवल पाप नहीं बल्कि पाप वृत्ति का हरण करती है, पाप वृत्ति को दूर करती है। अब आप कहोगे कि कोई होता है ना, कोई गलत काम कर दे, कोई चोरी कर ले, कोई किसी का खून कर दे, तो फिर सरकार उसको दंड देती है, जेल में डाल देती है। पर कई बार हमने ये भी देखा है कि कैद खाने में ही, जेल में ही दो कैदी आपस में लड़ पड़ते हैं या एक दूसरे को मार देता है। तो यानी दंड देने से पाप की वृत्ति खत्म नहीं होती है। मन में जो पाप करने की जो भावना है वो दंड देने से खत्म नहीं होती, वो खत्म तभी होगी जब उसका हृदय बदलेगा। और हृदय कैसे बदलेगा? केवल सत्संग से, सत्संग श्रवण करने से। इसलिए कई कई जगह होता है, कई कई जेल ऐसे हैं, कैद खाने, जहाँ पर रविवार या सप्ताह में एक दिन सत्संग रखा जाता है कैदियों के लिए, कि थोड़ा सुने तो इनकी बुद्धि में भी कुछ भरे और पाप वृत्ति दूर हो। तो भागवत पाप दूर नहीं करती है, भागवत पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने के लिए जो मन करता है उसको दूर करती है, कि नहीं हम ये गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा चलो, बाकी 24 घंटे शायद कर भी लें, लेकिन ये 3 घंटे तो जब तक हम पंडाल में बैठे हैं, सत्संग में बैठे, इन 3 घंटे तो मन बार बार कहता है कि नहीं, तुझे गलत चीज़ों से दूर रहना है। अब वो बात अलग है कि यहाँ से जाते ही फिर सब ऊपर से निकल जाए। क्यों? क्योंकि अब आप साल में 2 साल में एक बार सत्संग सुनोगे, एक बार कथा सुनोगे, तो फिर कैसे लाभ होगा? नित्य प्रति नित्य नहाया जाता है ना, स्नान किया जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की स्वच्छता आवश्यक। शरीर की स्वच्छता के लिए जैसे रोज नहाना आवश्यक है, वैसे मन की स्वच्छता के लिए नित्य प्रति सत्संग सुनना आवश्यक है। एक कंप्यूटर जो होता है ना, उसकी 2 चीज होती है, कोई भी चीज, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक होता हार्डवेयर, एक होता सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब बाहर का उसका जो पूरा तामझाम है, और एक होता सॉफ्टवेयर, उसके भीतर जिससे वो चलता है। तो अगर सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो बाहर का हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, काम नहीं करेगा। तो शरीर क्या है? शरीर हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि। अगर उसी सॉफ्टवेयर में जंग लग गया तो शरीर चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही सही काम नहीं करें। तो नित्य जैसे शरीर को नहलाना आवश्यक है, वैसे नित्य मन को, चित्त को, बुद्धि को नहलाना भी आवश्यक है। और वो कैसे होगी? सत्संग और हरिनाम के जाप से। ये 2 चीजें हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं। इसलिए सत्संग सुनो। सत्संग भी किसका? देखो, सत्संग और प्रवचन में भेद होता है। सत्संग में और प्रवचन में भेद होता है। क्या भेद होता है? जो व्यासपीठ लगा के, मंच लगा के, और यहाँ जो सुनाया जा रहा है ना, हम जैसे आचरणहीनों के द्वारा, ये प्रवचन है। आप प्रवचन सुन रहे हो। अब यहाँ हम कभी सिद्धांत के विरोध में भी बोल लो तो भी आप खड़े नहीं होते कि नहीं जी, ये आप गलत बोल रहे हो, ये सिद्धांत के विरोध। ये कहाँ लिखा है भागवत में? बताओ। नहीं, चुपचाप जो वक्ता सुना देता आप सुनते रहते हो। अब सही बोले गलत बोले, ये उस पर निर्भर करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये प्रवचन कोई भी कर सकता है। जिसको थोड़ा अच्छा बोलना आ जाए उसको माइक दे दो, वो बढ़िया 3 घंटे प्रवचन दे देगा। पर सत्संग की जो वो बोल रहा है, वो उसके जीवन में भी अगर आचरण करता है तो वो सत्संग। और उसी सत्संग से जीवन परिवर्तन होता, प्रवचन से जीवन परिवर्तन नहीं होता।
अच्छी बातें किताबों में लिखिए, कितना पढ़ लो कुछ नहीं होगा। जब सुनाने वाला उसको आचरण में करता हो तब जीवन परिवर्तन होता है। तो हम जैसे लोग तो बस प्रवचन ही करते हैं, आचरण तो कुछ है नहीं, बस बोल देते हैं। पर सिद्ध महापुरुष जिनके हृदय में एकमात्र श्री राधा माधव विराजमान है, जिनका जीवन ही ठाकुर के अलावा कोई नहीं है, वो जब एक शब्द भी बोल दे ना, वही तुरंत हृदय में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उसका आचरण है, आचरण होने के कारण वो बात एकदम चित्त में लग जाती। खैर, मैं तो बार बार कहती हूँ, ये कथा केवल श्रोताओं के लिए नहीं है, यहाँ तक कि हम जो बोल रहे हैं हमारे लिए भी है कि हम बोलें और साथ साथ में उसका अनुसरण करते रहें। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।